दोस्तों नमस्कार। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आज का मुद्दा कुछ इस तरह से है जिसमें कि आप भी शामिल हैं और इस शहर का हर नागरिक। सड़कों पर जिस तरीके से ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक जाम की स्थितियां हैं, उससे हर दिन हर आदमी घंटों जूझता है अपने घर पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए और स्कूल पहुंचने के लिए। हमारे साथ हैं सी टाइम्स के न्यूज़ एडिटर संजय गोस्वामी जी। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। संजय जी, लगातार हम लोग बात करते रहते हैं शहर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेके कि कैसे अच्छा ट्रैफिक हो पाए, लेकिन अभी देखने में आ रहा है जिस तरीके से आप भी जानते हैं बरसात शुरू हो गई और सड़कों पर जाम की स्थिति है। मिश्रा जी, इन दिनों जो ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं देखने मिल रही हैं, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी। शहर के सारे जो सिग्नल्स हैं सभी बंद पड़े हैं या उनकी टाइमिंग इतनी गड़बड़ा गई है, समझ में नहीं आता कि व्यक्ति को कहाँ जाना, कहाँ से आ रहा है कौन और कहाँ जाएगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। एक आपके जो फ्लाईओवर में दमोह नाका का हिस्सा है, उस दमोह नाका के हिस्से में जो काम चल रहा है उसके कारण से पिछले 15 दिनों से स्थिति बहुत वहाँ की गड़बड़ा गई। कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था ही दोषी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, दमोह नाका में उन्होंने डाइवर्ट तो किया, लेकिन सकरी गलियां उन्होंने, चाहे वो शांति नगर की गली हो, पंजाब बैंक कॉलोनी की गली हो या बंधैया मोहल्ला जैसे पुराने इलाके की गली हो, सब जगह वाहनों की रेलम पेल चल रही है। जो वाहन जहाँ उन्होंने पहले दिन जो डिक्लेयर किया था, डाइवर्टेड जो रूट दिखाए थे, उसमें 4 व्हीलर्स के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियाँ टोटल वहाँ पर प्रतिबंधित थी, 4 व्हीलर्स के लिए उन्होंने एक रास्ता दिया था, लेकिन वो इतना लंबा था कि वहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। आज स्थिति ये हो गई है कि कॉलोनिया के अंदर से 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, लोडिंग गाड़ियाँ सभी आ जा रहे हैं और सकरी गलियों में अक्सर वहाँ पे जाम की स्थिति पूरे दिन बनी रहती। वहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो गया। अभी एक चीज़ और हुई है कि जैसे 1 जुलाई से स्कूल शुरू हो गए जी। स्कूल व्हीकल जो हैं जी, बड़ी बसें भी हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी लगातार शहर के बीच से आ रही हैं। जो वैन हैं, स्कूल वैन हैं या ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, ये सब कॉलोनियों के या पूरे शहर में तो दौड़ते ही हैं बच्चों को लाने और ले जाने के, स्कूल लगने के और स्कूल छूटने। सुबह के वक्त उतना ट्रैफिक नहीं होता है, काम चल जाता है, वहाँ स्थितियाँ जाम की नहीं है। लेकिन जब दोपहर में 12 के बाद से स्कूल छूटते हैं और एकदम वाहनों की धमा चौकड़ी मचती है। आप दूर नहीं जाइए, शहर के कई स्कूल हैं, तैयावली पेट्रोल पंप के वहाँ चौराहे में आप देखेंगे तो वहाँ से लेके पॉलिटेक्निक चौराहे तक जो पर्यटन भवन है वहाँ तक ही नहीं। कल का मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। कल 1 जुलाई थी, नए स्कूल सभी स्कूलों, मैक्सिमम स्कूलों का शैक्षणिक सत्र कल शुरू हुआ और कल एकदम से वाहनों की ऐसी, बारिश भी चल रही थी, उस कारण से 4 पहिया वाहनों की संख्या भी ज़्यादा हो गई। ये स्थिति हो गई थी। तैयावली पेट्रोल पंप ने ज्योति टाकीज से लेके पर्यटन भवन, हाईकोर्ट चौराहा और इंदिरा मार्केट तक जाम ही लगा रहा। आखिर इसके लिए वो केवल 2 सिपाही उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे तैयावली चौक पर, जो कि संभव नहीं था। संजय भाई, बहुत पहले जब हम, अब ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्थाएं नहीं थी, मालवीय चौक, ज्योति टाकीज चौराहा, ब्लूम चौक, जो होम साइंस कॉलेज चौराहा, यहाँ पर एक छतरी बनी रहती थी। एक पुलिस वाला हाथ के इशारे से ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेता था। वो समय अलग था, उतने वाहन नहीं थे, लेकिन हो जाती थी। अभी देखने में आता है कि पुलिस में भी उस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले सिपाहियों की कमी है। स्टाफ की कमी तो वैसे ही है,
लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाए इसकी भी कमी देखने में आती है। देखो, इसमें दो बातें हैं मिश्रा जी। ट्रैफिक विभाग में सिपाहियों की कमी जनसंख्या के आधार पर है, लेकिन मैं मानता हूं कि जितने हैं, आज ट्रैफिक के 3 थाने शहर में, यातायात थाना जो मालवी चौक का है वो यथावत है, एक आपने गढ़ा में भी प्रारंभ किया त्रिपुरी चौक पर, और एक घमापुर में। 3 थाने हैं। 3 थानों में बल है, पर्याप्त तो नहीं हो सकता, रिक्वायरमेंट जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। लेकिन क्या आपको यातायात का कोई व्यक्ति ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए दिखता है? दिखते हैं सड़कों पे, फील्ड में रहते हैं, बस वो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक चालान करने लेकिन में। सड़क के किनारे खड़े होकर चालान करने, सामने जाम लगा रहे, दुर्घटना हो जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। 4-5 सिपाही, एक उनका सब इंस्पेक्टर, इसको सूबेदार भी बोलते हैं, जो पद नाम उनका जो रहते हों, वो सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल में बैठ के वहाँ उस भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए उनका ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि बाहर के नंबर प्लेट वाली जबलपुर शहर का जो MP20 जिसमें ना लिखा हो वो वाहन पहले दिख जाए। वो उनके लिए अभी ये छोटी लाइन आदिशंकर चौराहा जो है, आदि शंकराचार्य चौक, वहाँ पर भी एक जगह वहाँ कुछ खड़े हो जाते हैं, वाहनों को रोक रोक के चालान करते हैं। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखने का उनको कोई मतलब नहीं है। बाहर तक दुकानें लगी हैं, सब्जी वालों के ठेले लगे हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं इस बात से वो ये मानते हैं कि अगर अतिक्रमण हुआ है, सड़कों पर दुकानें चल रही हैं, ठेले खड़े हैं, जिनके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी संबंधित थाने की है। जबकि पहली जिम्मेदारी यातायात विभाग की है कि जो अपने पूरे शहर के रास्ते को क्लियर रखे। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है, क्योंकि अपन तो ये जानते हैं, जो ट्रैफिक थाने वाले जो सिपाही होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी बात को नागरिक बहुत ज़्यादा वजनदारी से नहीं लेता, नज़रअंदाज करता है उनकी हिदायतों को। लेकिन थाने का अगर एक सिपाही भी आके कुछ बोलेगा, यानी ये है कुल मिला के कि ट्रैफिक के सिपाही और थाने के सिपाही के बीच में तालमेल ना होना एक बड़ी समस्या है। एक और बात आती है, जो ई रिक्शा की बात आपने की थी। शहर में इतने सारे ई रिक्शा हैं। अभी आप रानीताल चौराहे पे जाएं तो जो फ्लाईओवर के नीचे जिस तरीके की स्थितियां हैं, ये सारे ऑटो वहाँ खड़े हो जाते हैं, ई रिक्शा, और सवारियों को वहाँ से कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ख़ास तौर पर रानीताल चौराहे से जो गढ़ा वाली मार्ग है, उस मोड़ पर ही वो पूरे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों चाहे ई रिक्शा वाले हों, और लाइन से भी नहीं खड़े होते, बेर तरतीब ढंग से उनको जहाँ मन आता वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। और फिर इसके लिए मैं बहुत कुछ दोषी मानता हूँ जिला प्रशासन को, RTO को। इतनी ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा इस शहर में बिक गए हैं, मुझे नहीं लगता कि 10,000 से कम होंगे। और उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि एक दिन जिज्ञासावश मैंने भी मन में आया कि आखिर इतने रिक्शा एक मार्ग में कितने मिल सकते हैं, तो केवल बड़ा फुहारा से लेके मालवी चौक तक उस केवल इतने छोटे से मार्ग में ही 198 ई रिक्शा आते हुए जाते हुए में वो खड़े हुए दिखे। अब आप अंदाज लगा लीजिए, जब एक मार्ग पे इतने हैं तो शहर में किस इनकी संख्या। अच्छा, उनको कोई प्रशिक्षित ड्राइवर होता नहीं है, बहुत कम राशि जमा करके उनको ई रिक्शा लोन मिल जाता है और उसको वो अपने ढंग से चलाते रहे। कई बार वो पलटने की जो घटनाएं आई हैं, 3 पहिया का वाहन है, बैलेंस रहता नहीं है, थोड़ा भी हैंडल लगा गड़बड़ हुआ और गाड़ी पलट जाती है। नुकसान किसका? यात्री का होता है। इस पर प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ध्यान देता है, लेकिन कहाँ देता है? जब किसी VIP का आने का कार्यक्रम होता है तो सड़कें चौड़ी हो जाती हैं। उस समय ट्रैफिक जाम नहीं होता। जनता जो है उसके बारे में प्रशासन उतना चिंतित नहीं दिखता है। आप देखें, यहाँ से अगर कोई VIP निकल रहे हैं तो वही सड़क, वही चौराहे, वही सारे रास्ते
इतने साफ, इतनी बढ़िया हो जाते हैं कि वहाँ से फरफराते हुए उनकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं, काफिला निकल जाता है। और हमारे जनप्रतिनिधि इस दिशा में अगर विचार नहीं करते, वैसे तो आमतौर पे कहते हैं चौड़ी सड़कें, बेहतर यातायात, ये सब चुनाव के समय के वादे भी होते हैं। अभी फ्लाईओवर का मुद्दा है, जिस तरीके से आपने बताया दमोह नाके पे जो काम है, वो भी कहीं ना कहीं एक सुनियोजित व्यवस्था न होने के कारण आम जनता उसका खामियाजा भोग रही है। इसका एक कारण बहुत, एक मतलब हम ये मानते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या लोकल बॉडीज़ के, उनकी भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है शहर के इस यातायात के प्रति। सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात विभाग चलाता है, लेकिन उसमें वास्तव में होता क्या है? पहले उनके स्कूलों में जाके बच्चों को यातायात के संबंध में सिखाया जाता था कि तुम्हें कैसे सड़क पार करना है, कहाँ तुम्हें रुकना है, कहाँ सिग्नल की तुम्हें पालन करना है। इन संकेतों को सिखाते थे कि इन संकेतों को क्या अर्थ है, कि यहाँ पर यह रास्ता वन वे है या दूसरा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिखती है। कैसे सिखाएं? ट्रैफिक सिग्नल बंद है, जिनकी लाइट नहीं जल रही है, जिनकी हरी लाइट बंद है, लाल लाइट बंद है, या पूरे समय येलो लाइट बस दिख रही है। समझाने की स्थिति भी तब हो जब हम व्यवस्थित तरीके से चौराहों को करें। इन पर प्रशासन पर नकेल डालने का काम जनप्रतिनिधियों का है। सड़क सुरक्षा की जो बैठक होती है, उसकी कमेटी होती है जिला लेवल पे, कलेक्ट्रेट में उनकी मीटिंग होती है, किस जनप्रतिनिधि ने कब हिस्सा लिया, और अगर हिस्सा लिया है और कुछ सुझाव आए हैं तो उन पे क्या अमल किया गया, इस बात की चिंता उन्हें भी नहीं रहती। उनके बारे में अगर हम कहें कि हमारे जनप्रतिनिधि आँख मूंद के निकल जाते हैं, उनको बाकायदा ये दिखता है कि उनको जहाँ पहुँचना है वहाँ तक का रास्ता क्लियर है, और वो भूल जाते हैं कि इस चौराहे पे कितने लोग ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। बिल्कुल सही। कभी उनको ट्रैफिक जाम तो मिलता नहीं है, उनका वाहन कितनी भी भीड़ हो, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के कारण वो सुगमता से निकलता जाता है, तो उन्हें महसूस ही नहीं होता वो दर्द, जो दर्द आम नागरिक रोज भोग रहा है, जिस दर्द से आम पीड़ित परेशान है। एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत होती हैं, कहीं जाम लग गया, एम्बुलेंस को कैसे आप पार कराएंगे वो चौराहा, इस बात की चिंता कतई नहीं है जनप्रतिनिधियों को। दोस्तों, इस बारे में गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता चुनती है, और जनता ही इस भीड़ के हिस्से में कहीं ना कहीं धक्के खाती है। तो हमें विचार करना होगा कि हम अपने शहर के जनप्रतिनिधि को जागरूक कैसे करें, उसके सामने ये मुद्दे कैसे लाएं, ताकि हम एक सुगम यातायात की व्यवस्थाओं को दे सकें, बच्चों को भी सिखा सकें कि ट्रैफिक व्यवस्थाएं क्या होती हैं। उलझे हुए ट्रैफिक में जिस तरीके से हम निकलते हैं और सोचते हैं कि ये शहर बड़ा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि शहर बड़ा हुआ है। एक कस्बे से भी बुरी स्थिति में आज हम उखरी से निकलते हैं तो भी ट्रैफिक जाम। आपने उखरी तिराहे की बात की है तो मैं एक मिनट थोड़ा समय और लूँगा आपका। उखरी तिराहा आज हादसों का तिराहा हो गया है। 3 तरफ से रास्ता आते हैं, एक विजयनगर से आता है, एक कचपुरा तरफ से आता है और एक बल्दवा की ओर से आता है। लेकिन कोई व्यवस्थित ना तो वहाँ सिपाही होता है, ना अगर कभी कभार वहाँ पर संबंधित थाने की पुलिस खड़ी रहती है चालान करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए नहीं खड़ी होती। जो उन्होंने थोड़ा सा आगे सिग्नल लगाए हैं वहाँ उतनी आवश्यकता नहीं थी, चल सकता था, रोटरी बनी है बीच में, लेकिन उखरी तिराहे पे कोई रोटरी नहीं बनी है। वो सिग्नल अगर यहाँ लगे होते तो मुझे लगता है कि हाथ से बचते, जो आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं या लोग परेशान। वहीं पे सारी कोचिंग क्लासेस है, बच्चे स्कूल जाने की भड़बड़ी में जाते हैं, बहुत तेज़ी में भागते हैं और जाके टकरा जाते हैं, या फिर ट्रैफिक जाम होने के कारण वहाँ रुकना पड़ता है उनको। तो अभी इन समस्याओं का निदान बलदेव बाग चौराहा, उखरी चौराहा, ग्वारीघाट रोड, ये सारी जगहों पे जिस तरीके से अभी ट्रैफिक जाम की स्थितियां हैं, ये शहर में उलझा हुआ एक ट्रैफिक प्लान है। पुलिस व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं, जनप्रतिनिधियों की से अपेक्षा भी है, इस शहर जबलपुर की अपेक्षा है कि वो कम से कम
एक बार यातायात व्यवस्था के संबंध में चर्चा करें, आम नागरिकों से उनके सुझाव लें ताकि शहर की यातायात व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकें, पार्किंग व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें। बस दोस्तों, आज के मंथन कार्यक्रम का यही एक लबुलुआब था जिस पे हमने आपसे बात की। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।